सरसा में सिमरी बख्तियारपुर की हालत आप देख लीजिए कि कृषि कुछ नहीं है, उद्योग का एक नाम नहीं है, एजुकेशन का कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जिस पे हम कह सकें कि हमारे बख्तियारपुर में है ये चीज़। अभी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की 1/3 आबादी 6 महीने के लिए जुड़ नहीं पाती है अपने विधानसभा के लोगों से। वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। विकास नंबर 1 देखिए, तो आपने एजुकेशन में कुछ किए हैं, ना इंडस्ट्री में कुछ किए हैं, ना ही रोज़गार की समस्या। 100 में 2 लोगों को छोड़ दीजिए अगर, तो किसी को रोज़गार के लिए यहाँ पे लोन तक नहीं मिलता है। तो चूँकि विकास हुआ नहीं है तो ट्रेन का रुकवाना एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। 1-1.5 किलोमीटर की सड़क किसने बनाई किसने नहीं बनाई, ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये सब लोग जनता को मूर्ख बनाते रहे हैं कि हम अगले 10 साल में 15 साल से कम के बच्चे को 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बेस्ट स्कूल देंगे। 15 से 60 साल के लोगों को हम जो भी यहाँ पे रोज़गार होगा यहीं पे रोज़गार देंगे। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ जनसुराज के नेता, साथ ही साथ आईएएस शिक्षक हैं हमारे साथ शमीम अनवर जी। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर में जो क्रेडिट का खेल चल रहा है आखिर वो कब रुकेगा, साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर में विकास कब होगा, कैसे होगा और कौन करेंगे। तीसरी बात यह भी है, जनसुराज के बारे में भी कुछ चर्चाएं हैं, वो भी हम करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनसुराज के पास इतनी संपत्ति, इतना पैसा या फिर तरह तरह की बातें हैं, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सिमरी बख्तियारपुर में जो क्रेडिट का खेल चल रहा है सर, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब डेवलपमेंट नहीं होता है ना तो उसमें कुछ ढूंढा जाता है कि कहीं कोई भी एक चीज़ हो जाती है तो उसका क्रेडिट लिया जाता है। जो पिछले दिनों कई सारी चर्चाएं मैंने सुनी कि बहुत सारे लीडर्स जो है राजधानी को रुकवाने के लिए क्रेडिट ले रहे थे। इससे छोटी बात और कुछ नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात है, राजधानी को रुकवाया कहाँ गया? मानसी जंक्शन पर। और एक ट्रेन को रुकवाने के लिए बड़े बड़े नेता सब अपना गुहार लगा रहे हैं कि हमने किया है और हमने किया है। उस ट्रेन पे जिस पे हमको नहीं लगता है कि बख्तियारपुर विधानसभा की 0.5% भी जनता, 1% से भी 100 में से 1 लोग भी नहीं चलते होंगे, उसके लिए क्रेडिट लिया जा रहा है। चूँकि विकास किया नहीं है किसी ने, विकास का जो होना चाहिए। अभी देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखे हैं, डेटा बहुत कुछ बोलता है। अगर आप डेटा पे देखेंगे तब समझ में आएगा कि पिछले 40-50 साल में, 60 साल में सिमरी बख्तियारपुर को तो छोड़ दीजिए, सहरसा में क्या हुआ है। अभी सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की 1/3 आबादी 6 महीने के लिए जुड़ नहीं पाती है अपने विधानसभा के लोगों से। वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। विकास नंबर 1 देखिए। विकास नंबर 2 देखिए, सहरसा पूरे बिहार में, अगर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल को ले लें तो दूसरा सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है। पहला अररिया है और दूसरा सहरसा है। और सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर की हालत आप देख लीजिए कि कृषि कुछ नहीं है, उद्योग का एक नाम नहीं है, एजुकेशन का कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जिस पे हम कह सकें कि हमारे बख्तियारपुर में है ये चीज़, या इवन सहरसा में भी है ये चीज़। तो डेवलपमेंट कुछ हुआ तो है नहीं। कुछ सड़कें बनी हैं जो मुश्किल, आमतौर पे राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप गांव की गलियों में चले जाइए, 80% सड़कें ऐसी मिलेंगी जिस पे हमको लगता है कि सही से आप बाइक नहीं चला पाएंगे। जो भी विकास के नाम पर दिखा रहे हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कनेक्टिंग जो रोड्स हैं वो थोड़ी बनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे विकास नहीं होता है। विकास एक्चुअल होता है कि आप जो भी देखिए इलाका में जो भी कुछ अच्छे खाते पीते लोग हैं, उसका एक पहला क्राइटेरिया होगा वो है एजुकेशन। दूसरा क्राइटेरिया होगा वो या तो बड़ा बिजनेसमैन होगा। एजुकेशन के लिए आपको इंस्टीट्यूशन चाहिए। एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन आज तक कुछ बना नहीं है। एक भी बच्चा सिमरी बख्तियारपुर में रह करके या सहरसा में रह करके एक छोटा सा भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव बीपीएससी ले लीजिए या आईएएस का एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई क्वालिफाई नहीं किया हुआ, या सीडीएस का एग्ज़ाम ले लीजिए, बैंक पीओ का एग्ज़ाम ले लीजिए, एक भी ढंग का, सिवाय टीचर के। और वो भी टीचर का एग्ज़ाम कैसे होता है हम लोग सभी जानते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो जो मिलता है उनको, टैलेंटेड बच्चों को मैंने देखा है कि टीचर में खपत हो जाते हैं, वो ऊपर की सोच ही नहीं पाते हैं। तो आपने एजुकेशन में कुछ किए हैं, ना इंडस्ट्री में कुछ किए हैं, ना ही रोज़गार की समस्या। 100 में 2 लोगों को छोड़ दीजिए अगर, तो किसी को रोज़गार के लिए यहाँ पे लोन तक नहीं मिलता है। आप प्रशांत किशोर की बात सुनिए, इसी तीनों पे फोकस डालते हैं वो। तो चूँकि विकास हुआ नहीं है तो ट्रेन का रुकवाना एक बड़ा मुद्दा हो जाता है
1-1.5 किलोमीटर की सड़क किसने बनाई किसने नहीं बनाई, ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये सब लोग जनता को मूर्ख बनाते रहे हैं और जनता अब मूर्ख नहीं है। खास करके नई जनरेशन की मैं बात बता रहा हूँ, जो अभी 20 से 40 साल के लोग हैं ना, वो अब मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। वो एक नया विकल्प के रूप में सब जनसुराज को भी देख रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिमरी बख्तियारपुर में लोग सदियों से मतलब अपना काम करते आए हैं, सदियों से राज करते आए हैं सिमरी बख्तियारपुर के ऊपर, क्योंकि दूसरा तीसरा के अलावा चौथा कोई विकल्प आज तक सिमरी बख्तियारपुर में उभर करके नहीं आया। आप यहाँ पर जनसुराज से जुड़े हैं और लगातार देख रहे हैं कि लोगों के बीच जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। इसमें किस तरह से आप देखते हैं कि इन लोगों के बीच आप कैसे मतलब ये कर पाइएगा? देखिए, जनता हमेशा ने मतलब विश्वास किया है लोगों के ऊपर। आरजेडी को देखिए, पूरा बिहार को ले लीजिए, सिमरी बख्तियारपुर को भी ले लीजिए, आरजेडी को 15 साल 20 साल जिताया। उसके बाद जब जदयू पे भरोसा हुआ, जदयू को जिताया। अब इन दोनों से ऊब चुके हैं लोग, चूँकि इनकी सिवाय खालिश बात मतलब सिवाय बात करने के कुछ नहीं करते हैं। आपने जहाँ तक बात करी कि राजा महाराजाओं की बात इस तरह से, तो वो भी एक विश्वास था हमारा। बाप दादा हमारे ने, जितने भी हमारे दोस्त, हम लोग खुद भी, सभी लोग, गांव के लोग, महल्ले के लोग, पूरे सिमरी बख्तियारपुर के लोग, पूरा यकीन किया आपके ऊपर। और आप लोग बड़े लोग हैं, राजा बाबू हैं आप लोग, और ऊंचे स्तर के लोग हैं, बहुत कुछ दुनिया देखा आपने। उस पर यकीन किया लोगों ने कि इनको अगर वोट दें हम तो ये हमारा विकास करेंगे। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने गरीब रखने की पूरी कोशिश की, अनएजुकेटेड रखने की पूरी कोशिश की, अपने जानबूझ करके दुनिया पूरे जनता को अनएजुकेटेड रखा। कुछ लोग, समझ लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इस्लामिया स्कूल है और एक सिमरी बख्तियारपुर हाई स्कूल है। इन दोनों से किसी तरह से जो पढ़ लिख करके थोड़ा सा ऊपर गए, इसके अलावा कोई भी आगे नहीं बढ़ पाए। यही यकीन कीजिए कि अगर यही सी को सोचिए कि अगर ऐसा ऐसा 10 स्कूल होता तो सोचिए कहाँ लोग होते आज सिमरी बख्तियारपुर के। ऐसा ऐसा अगर 1-2 कॉलेज ढंग का हो जाता है यहाँ पे, इवन सहरसा में भी अगर हो जाता है। एक सहरसा को 3 पार्ट में बांट दिया है, डिस्ट्रिक्ट तक ढंग से नहीं रहा, वो लोकसभा नहीं रहा, वो आप किस विकास की बात करते हैं? कितने भी नेता हों, आप ये बताइए कि उसका 5 मिनट किसी मेजर इशू पे, किसी बड़े इशू पे 5 मिनट का भाषण हमको दिखा दीजिए जो उन्होंने बात किया हो, चाहे विधानसभा में हो या लोकसभा में। तो प्रॉब्लम जनता के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम जनता ने आपके ऊपर यकीन किया, जनता ने विश्वास किया। जनता ऐसे ही करती है, और जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है तो जनता ही आपको उठा के फेंकेगी। देखिए, देख लीजिएगा, हम कोई नहीं होने वाला। हमारी हैसियत क्या है? हम लोग तो ज़मीन से उठे हुए लाए, घास काट के पढ़ाई लिखाई किए हैं भाई। यहाँ से 8-8 किलोमीटर जाते थे, उससे पहले बैल चरा के जाते थे भाई, नाद में पानी डाल के जाते थे। तो हम लोग कोई हैसियत नहीं है कि हम किसी इतने बड़े राजा बाबू वगैरह से लड़ाई कर सकें या वही कर सकें। जनता करेगी, और जनता यकीन मानिए इंसाफ करती है, वो अब तक करती आ रही है, अब भी करेगी। तो लग रहा है क्या कि इतने दिग्गजों के बीच में ये पीला गमछा लेकर के प्रशांत किशोर का आप नदी पार कर जाइएगा? प्रशांत किशोर एक आइडिया है, प्रशांत किशोर एक व्यक्ति की बात मत कीजिए। प्रशांत किशोर एक आइडिया है, उस आइडिया पर भरोसा कीजिए आप, उस आइडिया की बात कीजिए। इंडिविजुअल नहीं है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का आइडिया 3 बात वो बोलते हैं खुल करके कि हम अगले 10 साल में 15 साल से कम के बच्चे को 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बेस्ट स्कूल देंगे। 15 से 60 साल के लोगों को हम जो भी यहाँ पे रोज़गार होगा यहीं पे रोज़गार देंगे, और उसके लिए हमारा स्कीम तैयार है, हमारी लिस्ट तैयार है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो आज तक नहीं किया है वो जनसुराज कर रहा है। हर एक वार्ड का हम लोग, पॉलिटिकल पार्टी 2 अक्टूबर को हमारी अनाउंस होगी, उसके बाद देख लीजिएगा हर एक वार्ड में क्या समस्याएं हैं वो हम लोग लिस्ट जारी करेंगे, और उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे वो भी लिस्ट जारी होगी। ये पहला है। देखिए, 60 साल के ऊपर को फुल वादा करते हैं, कम से कम 2000 से 2500 रुपया 60 साल के ऊपर के लोगों को हम लोग वृद्धा पेंशन देंगे। और वो वृद्धा पेंशन नहीं होगा, वो हमारा रिस्पेक्ट होगा उनके लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। जो भी बूढ़े लोग हो जाते हैं उनका समाज में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है और अर्थव्यवस्था में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होता है। हम उनको उसका रिवार्ड देंगे, हम उसको वृद्धा पेंशन नहीं देंगे, हम उनका रिवार्ड देंगे कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, और हर कोई करता है, सामाजिक तौर पे करता है। आज हमारे जितने भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनका सर पे हाथ हो, आशीर्वाद हो हमारे, तो कोई नहीं टिक पाएगा, यकीन मानिए। सवाल ये कि क्या प्रशांत किशोर इतना पैसा कहाँ से लाते हैं जो चुनाव लड़ते हैं? हाँ, ये बहुत कॉमन बात होती है आमतौर पे। चलिए एक छोटा सा आपको डेटा देते हैं, प्रशांत किशोर कहाँ से पैसा लाते हैं।
पश्चिम बंगाल में जब उन्होंने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था, तो पंचायत इलेक्शन में, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं कि कोई ब्लैक मनी है, 450 करोड़ उन्होंने लिया था सिर्फ पंचायत का इलेक्शन करवाने के लिए। सिर्फ ममता बनर्जी की हम बात करते हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल, सिक्किम और बंगाल, मणिपुर और गोवा, इन 3 राज्यों के लिए प्रशांत किशोर की सलाह के लिए 610 करोड़ रुपया लिया है। दोनों मिला करके 1060 करोड़ रुपया हुआ। अब प्रशांत किशोर का खर्चा देख लीजिए, 1 करोड़ रुपया भी मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया वो प्रतिदिन खर्चा करते हैं। पिछले 2 साल से चल रहे हैं, तो कितना हुआ? 630 दिन। 630 दिन का मतलब है 1200 करोड़। 1200 करोड़ ममता बनर्जी से ले चुके हैं। आरजेडी वालों ने खुद कितना पैसा दिया है, उनको आरजेडी वाले से जाके पूछ लीजिए। जदयू वाले ने खुद, जब जदयू और आरजेडी को 2015 में उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने कितना पैसा दिया होगा ये सोच लीजिए। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जो भी सपोर्ट किया उन्होंने, तेलंगाना में जो भी सपोर्ट किया उन्होंने, पंजाब में कांग्रेस को सपोर्ट किया, यूपी में कांग्रेस को सपोर्ट किया, कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सपोर्ट किया, सोचिए कितना पैसा होगा उनके पास। तो वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बता रहे हैं। वो बंदा अरबपति है भाई, वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बिहार के निर्माण में लगा रहे हैं। अब इसके साथ मैं सवाल करना चाहता हूं कि पिछले 30 साल से जो पार्टी कभी पावर में नहीं आई है, वो पार्टी इतना करोड़ रुपया अपने इलेक्शन कैंपेन में हेलीकॉप्टर पे कहाँ से उड़ती है, ये बता दें कोई। वो कहाँ से उड़ते हैं, कहाँ से लाते हैं पैसा वो? या जो पार्टी वाले ही हैं, जो जदयू हो गई, भाजपा वाले ही हो गए, कहाँ से पैसा लाते हैं? या आरजेडी वाले तेजस्वी यादव जो हैं, हवाई जहाज पे उड़ते हैं, वो कहाँ से पैसा लाते हैं? एक बार उनसे पूछ लीजिएगा कि उनकी कमाई का स्रोत क्या है। प्रशांत किशोर की कमाई का स्रोत पब्लिक डोमेन में, वो खुले आम है, वाइट मनी है। वो चार्ज लेते हैं, इतना चार्ज दिया गया है, ऑन रिकॉर्ड है। एक और धारणा आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी जो जनसुराज है वो भाजपा की बी टीम है, इस पर क्या? चूंकि देखिए कोई कुछ मिल नहीं रहा है ना, कोई इशू नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उनको भाजपा की बी टीम और भाजपा की सी टीम, कोई भाजपा की ए टीम भी बताते हैं। इशू चूंकि कुछ है नहीं प्रशांत किशोर के खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ कोई आप दाग नहीं है, कोई दागी बंदा नहीं है। पैसे का आप उठाते हैं, पैसा पब्लिक डोमेन में जब आ जाता है, पब्लिक जानने लगी है, तो पैसा कुछ नहीं हुआ, तो अब बोलते हैं भाजपा की बी टीम है। कोई भी बंदा किसी दूसरे के लिए 2 साल तक पैदल चल सकता है क्या? चल के दिखाए। अगर वो बी टीम है तो हमको लगता है कि भाजपा का अब्बा है, फिर ये भाजपा का भी सुपर टीम है, भाजपा इसके अंडर में काम करती है, इसका मतलब है तभी कोई बंदा इतना मेहनत करेगा। आज तक के इतिहास में कोई पॉलिटिकल, महात्मा गांधी के बाद, वो तो आज़ादी से पहले हुआ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जिसने इतनी मेहनत की हो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक इंडिविजुअल लेवल पे, वही बताया ना कि 1 करोड़ रुपया पर डे खर्चा करता है, मैक्सिमम बता रहे हैं, और वो खर्च करके गली गूचे में, नाले में जा करके सभी जनता से, लोगों से मिल करके उनको कुछ बताते हैं, कुछ उनसे सीखते हैं, कुछ उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। आज तक किसने किया है ये? और भाजपा की बी टीम बोलने वाले जो है ना, वो भाजपा का खुद ज़मीन खिसक गया है जनसुराज के आने के बाद, और सबसे ज़्यादा ज़मीन जो खिसका है ना, वो भाजपा का ही खिसका है। उसके बाद जो वजूद में नहीं है, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो आज तक लॉलीपॉप दिखा के पूरी जनता को बेवकूफ़ बनाए हैं, चूँकि उनके पाँव के नीचे से ज़मीन हिल गई है, तो ज़मीन हिल गई है तो उनको कुछ चाहिए, कुछ तो बोलने के लिए चाहिए। प्रशांत किशोर की पर्सनैलिटी पे आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो बंदा जो काम कर रहा है उस पर आपको बोलने में शर्म आएगी, तो बात क्या बचती है? उड़ाएंगे कि बीजेपी की बी टीम है। चूँकि मुसलमान जिस तरह से लामबंद हो रहे हैं जनसुराज के साथ, तो सबकी हवा टाइट है। आज तक जितना बेवकूफ़ बनाए हैं लोगों को, तो मुस्लिम हैं, दलित हैं, जिस तरह से अपर कास्ट हैं, ओबीसीज़ हैं, सभी सेक्शन से उठ के लोग जनसुराज में आ रहे हैं। आपने देखा होगा, फोटो ज़रूर डालिएगा उसको, जो हम 2 सभा हुई है, सिर्फ 2 सभा हुई है, ऐसी 2 सभा ने हिला दिया है। एक तो बिहार अधिवेशन हुआ, एक यूथ अधिवेशन हुआ पटना में। दोनों में आप जो भीड़ देख रहे हैं, पटना में है तो सभी पार्टी को पता चलता होगा, तो उसके बाद सब लेटर जारी होना शुरू हो गया है, वक्तव्य जारी होना शुरू हो गया है। तो कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना भाई। तो बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, ताकि लोगों को जो बीजेपी से एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं उनको लगे कि नहीं, अरे ये तो बीजेपी की है, ताकि उनका बच जाए। लेकिन इन सब से उन लोगों का कुछ चलने वाला है नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर पब्लिक में एक लोग को जाके बोलते हैं। आप प्रेस में बोलते हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम, वो हर लोग को लाके बोलते हैं कि हम अपनी खुद टीम है, हम अकेले टीम है, हम सिंगल टीम है, और हमारे साथ जो लाखों जनता है वो अपने आप में सब टीम है।
कोई व्यक्ति को बता दीजिए आज तक, पॉलिटिकल पार्टी को इतिहास में बता दीजिए, जो बंदा पागल होकर के काम कर रहा है दिन रात, लोगों को बता रहा है, अपनी अपनी लोगों को चुन करके ला रहा है, एजुकेटेड सेक्शन को ला रहा है, सही लोगों को ला रहा है, और वो खुद अध्यक्ष भी नहीं बन रहा है, और वो मंच पे बोल रहे हैं कि हम सीएम भी नहीं बनेंगे। है किसी की हिम्मत ये कर देने की? बताइए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लीजिए कि उसको कोई पोस्ट नहीं चाहिए और वो किसी दूसरे के लिए काम करे। वो बिहार के लिए काम हो रहा है, बिहार की जनता के लिए काम हो रहा है। बिहार में देखिए, दुनिया में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ख्वाहिश होती है बदलने की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे लगता है दो चल रहा है जैसे चलने दो, और कुछ लोगों को ख्वाहिश के साथ जुनून होता है कि हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे लेकिन इस चीज़ को बदल देंगे। प्रशांत किशोर उस कैटेगरी में आता है। हम बता रहे हैं आपको, आज़ादी की लड़ाई जिस प्रकार से गांधी के बगैर सोची नहीं जा सकती है, उसी तरह से बिहार का विकास प्रशांत किशोर के बगैर सोचा नहीं जा सकता। लास्ट सवाल, सिमरी बख्तियारपुर से आप आते हैं, सिमरी बख्तियारपुर का आपने बहुत करीब से देखा है। सिमरी बख्तियारपुर में विकास के लिए कहा जाए तो लोकल शब्दों में कुकुर की तरह एक दूसरे से सब लड़ते भिड़ते भी हैं। आप अगर आते हैं सिमरी बख्तियारपुर में, और सिमरी बख्तियारपुर को तो देख ही रहे हैं बहुत अंदर से आप, तो विकास को किस तरह से आप, मतलब डेवलपमेंट किस तरह से आप कीजिएगा और क्या सोच है आपके अंदर? ये जनता को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हम लोग पूरी लिस्ट जारी करेंगे, वार्ड बाय वार्ड, पंचायत बाय पंचायत, एक एक मोहल्ला जो वार्ड होता है ना, हर एक वार्ड का लिस्ट तैयार है हमारे पास कि ये समस्याएं, जितनी समस्याएं हैं हर एक वार्ड की तैयार है। और उस समस्या के साथ साथ हम लोग सिर्फ समस्या गिनवाने वाले नहीं हैं, उस समस्याओं के साथ साथ समाधान कैसे होगा वो भी हम जनता के सामने प्रेजेंट करेंगे। एक तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म में एजुकेशन प्राइम गोल है। जब तक एजुकेशन नहीं होगा ये गुलामी चलती रहेगी, जब तक एजुकेशन नहीं होगा अनएम्प्लॉयमेंट चलता रहेगा, गरीबी पड़ी रहेगी। तो एजुकेशन को प्राइमरी लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक, रिसर्च तक प्लान है हम लोगों का किस तरह से जोड़ेंगे। हर एक 5-6 प्राइमरी स्कूल पे मिडिल स्कूल, और वो भी आदर्श वाला, हर एक 5-6 मिडिल स्कूल पे हाई स्कूल, हर एक 2-3 हाई स्कूल पे कॉलेज, और कॉलेज भी वैरायटी ऑफ कॉलेज। जिस तरह से कम एक, जैसे सहरसा तक की बात अगर हम करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, एक वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज, इस तरह का हर डिस्ट्रिक्ट में प्लान है। अगर देख लीजिए कि आप इस तरह का सिर्फ एजुकेशन स्ट्रक्चर खड़ा हो अगले 10 साल में, तो हमको नहीं लगता है कि उसके बाद का कोई भी बच्चा कभी भी पीछे मुड़ के देखेगा, चाहे वो उसका एजुकेशनल स्टैंडर्ड हो, मेंटल स्टैंडर्ड हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, सब पे बहुत आगे जा कर के हम बात करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पर ये शमीम अनवर जी थे, और ये आजकल बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं सिमरी बख्तियारपुर में, और सिमरी बख्तियारपुर वासियों को लगातार समझाने में, रिझाने में लगे हुए हैं। और सिमरी बख्तियारपुर वासी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के लोग हैं इनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार जता रहे हैं, क्योंकि आए दिन लगातार देखते हैं इनके साथ लगातार मीटिंगें चलती रहती हैं, लगातार लोगों का संपर्क जुड़ता जा रहा है, और लगातार लोगों का स्नेह और प्यार जो है वो कहीं ना कहीं देखने को जो है मिल रहा है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े नेता है जनसुराज के प्रशांत किशोर। और सेम एज इसी तरह से आप शमीम अनवर को देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले भी मैंने कई समाचार चलाए हैं, और साथ ही साथ जो है आपने हर जगह देखा होगा कि वो कई मीटिंग अटेंड की है और कई लोगों के साथ जो है जनसंपर्क किया है। साथ ही साथ आज मैंने जिस मुद्दे पर बात किया कि सिमरी बख्तियारपुर में क्रेडिट का जो खेल चलता है वो आखिर कब तक बंद होगा, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से क्रेडिट का खेल चलता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के मैंने ये पहले भी दोहरा चुका हूं मैं कि छोटी छोटी बातों के लिए एक ट्रेन रुक गया तो उसके लिए बड़े बड़े एमपीज कहते हैं कि मैंने रुकवा दिया, विधायक कहते हैं मैंने रुकवा दिया। एक छोटा सा सड़क अगर बनता है तो उसके लिए लोग लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं, पोस्टर बैनर ये वो करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बंद होना चाहिए। साथ ही साथ इनसे मैंने विज़न पूछा कि जनसुराज का क्या विज़न है। जनसुराज को जो है बी टीम कहा जाता है भाजपा का, तो उन्होंने साफ तौर पर कह ही दिया कि क्या है नहीं है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो पैसा आता है जनसुराज के पास वो पार्टी का प्रचार करने पर मिलता है, 600 करोड़ 400 करोड़ 800 करोड़ मिलता है, जिससे वो खर्चा कर रहे हैं और बिल्कुल वाइट मनी है। साथ ही साथ मैंने यह भी क्वेश्चन किया कि आप किस तरह से सिमरी बख्तियारपुर में देखते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिमरी बख्तियारपुर के लोग हमें बहुत अच्छे से देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो है ये बात खुल करके आएगी और हम बिल्कुल जो है जनता के बीच जाएंगे और जनता बताने का प्रयास करेगी, जताने का प्रयास करेगी, समझाने का प्रयास करेगी कि शमीम अनवर कहीं ना कहीं जो है उस लायक हैं। ऐसा ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।
और देखते रहें द बॉस न्यूज़।